हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में, इसी प्लेलिस्ट में जो पिछला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने रिवर बोट प्रॉब्लम पे लेक्चर को खत्म किया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रीम 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है और आप एज अ स्विमर आपको क्रॉस करना है रिवर, तो आपका फिर एक नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी निकली थी। उसका कुछ दो कंपोनेंट्स बने थे, वर्टिकल कंपोनेंट बना था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना था। और फिर आपसे रिक्वेस्ट किया गया था कि क्वेश्चन को अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे और वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम्स के नाम से जाने जाते हैं ये क्वेश्चंस। कभी कभी विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम्स के नाम से जाने जाते हैं। नॉमेनक्लेचर है, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन जो है वो सेम रहने वाला है। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, रिवर हम लोगों ने ऐसे बनाई थी, 100 मीटर वाइड थी। आप यहां से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड की, वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है। स्ट्रीम की वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकंड से, वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है। तो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये रिजल्टेंट बनेगा और वो ऐसा होगा। ये तो इधर रहेगा, ये इधर, दो एरोज हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा। 6 मीटर पर सेकंड इधर, 8 मीटर पर सेकंड इधर। अगर कोई आदमी बाहर खड़ा है, बाहर यहां पे ऑन द ग्राउंड, तो ये उसको रिजल्टेंट मोशन दिखेगा, ये रिजल्टेंट मोशन दिखेगा। आइडियली अगर आप रिवर के अंदर रहते, रिवर के अंदर रहे होते, तो ये जो आपका पैरेलल मोशन हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है, यहां से अगर आप अंदर बैठे रहते तो पैरेलली आप ऐसे भी मूव किए रहते, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता कि ये ऑब्जेक्ट या ये स्विमर आपको एकदम स्ट्रेट वर्टिकली मूव होता हुआ दिखता अगर आप इसके अंदर होते। लेकिन आप बाहर बैठे हुए हैं, ग्राउंड पे हैं, तो आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी की, व्हिच इज 6 मीटर पर सेकंड। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जो कि ये रिप्रेजेंट हो रही है। ये 10 मीटर पर सेकंड की मोशन की स्पीड से, वेलोसिटी से, ये जो स्विमर है बाहर बैठे हुए आदमी को इस डायरेक्शन में मूव होता हुआ दिखेगा। किस एंगल पे, एंगल ये थीटा अगर है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। इस एंगल पे आपका मोशन दिखेगा। यहां तक हम क्लियर है? ठीक है, यहां तक हम क्लियर है ना? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उसी को हम अप्लाई करते जाएंगे आगे के क्वेश्चंस में। कैसे करेंगे? इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, आप उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फॉर्म में और वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या वेलोसिटी लग रही है, 8। किस डायरेक्शन में, आई कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है, प्लस 6 जो है वो जे कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। यही तो दो कंपोनेंट है, 8i प्लस 6j। 8i ये वाला, 6j ऊपर की तरफ वर्टिकल। आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जिसका वैल्यू यही है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट यही होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और व्हिच इज नथिंग एल्स बट दिस। तो आपने इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, 8i और 6j। और हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करने के बाद उनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करिए। इंडिपेंडेंटली ट्रीट करने का मतलब क्या है कि अब आपसे कह दिया जाए कि 100 मीटर क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे? 100 मीटर, ये 100 मीटर क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा? ये कौन सी डिस्टेंस है, या
ये कौन सा वैल्यू है, ये वर्टिकल साइड पे है ना डिस्टेंस, वर्टिकल साइड पे ये आपका डिस्टेंस है। तो वर्टिकल साइड वाले डिस्टेंस को कवर करने में वर्टिकल साइड वाली वेलोसिटी को आप कंसीडर कर लीजिए और टाइम निकाल लीजिए, कितना टाइम लगेगा। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, वर्टिकल डिस्टेंस से 100 मीटर ट्रेवल करना है, वर्टिकल साइड पे वेलोसिटी कितनी है 650/3 सेकंड इसको लगेगा ये रिवर क्रॉस करने में। आपने क्या किया, वर्टिकल, हम लोग ये शुरू से डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे लेक्चर्स के सीरीज में, वर्टिकल साइड की वेलोसिटी को वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने वाले कॉन्सेप्ट में यूज करिए, हॉरिजॉन्टल साइड वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट को आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में यूज करिए। तो आपका कितना टाइम लगा इस रिवर को क्रॉस करने में, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस 100 मीटर है, वर्टिकल साइड पे आपकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, आप उसको यूज कर लीजिए, इतना आपको टाइम लगा वर्टिकली क्रॉस करने के लिए। इतने ही देर में आपने कितना डिस्टेंस राइट साइड ट्रैवल किया, आपसे पूछ लिया जाए कि इतने ही टाइम में, क्योंकि इतने ही टाइम में तो आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे आइडियली आपको पहुंचना था इतने टाइम में, उसी टाइम में आप पैरेलली ड्रिफ्ट होकर यहाँ पहुंच गए। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया दोस्तों, ये वाला, इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा। अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात है, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी लिख दे रहा हूं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे रिजल्टेंट वेलोसिटी के, 8I एक्स एक्सिस में प्लस 6J का जो यूसेज था वो यहां पे हो गया है, देख लो आपको दिखा है ना। हाँ 6J से आपने टाइम निकाल लिया है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये होगा टाइम टेकन, जितना समय आपको यहां से यहां लग रहा है उतना ही समय में आप यहां से यहां पहुंच जा रहे हैं, तो टाइम t इनटू इस डायरेक्शन की जो स्पीड है विच इज 8, कितना हो गया, टाइम t आपका 50/3 इनटू 8 इज इक्वल टू 400/3 मीटर। ये आपका ये डिस्टेंस हो गया विच इज नथिंग एल्स बट ड्रिफ्ट, इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट। आइडियली आपको कहां पहुंचना था, आइडियली आपको पहुंचना था यहां, पानी के बहाव की वजह से आप पहुंच गए हैं यहां, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर ड्रिफ्ट। समझ में आया। देखिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कई बार डिस्कस कर रहे हैं, अब उसके एप्लीकेशन का, रियल एप्लीकेशन का टाइम आ रहा है कि आप वेलोसिटीज के एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालिए और एक्स डिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए आप एक्स कंपोनेंट वाले वेलोसिटी को यूज करिए, वाई डिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए आप वाई कंपोनेंट वाले वेलोसिटी को यूज करिए, वही एप्लीकेशन हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा देंगे। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट देते हैं। और मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एक रिवर है 100 मीटर वाइड, एक सज्जन है, ये स्ट्रीम जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर बह रही है, ठीक है। एक सज्जन है वो ऐसे जंप करते हैं 10√2 मीटर पर सेकंड से, इनका इधर स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एंगल है जिस एंगल पे वो जंप करते हैं, स्विम करने की कोशिश करते हैं, वो 45 डिग्री है। अब आपसे वही क्वेश्चन पूछ दिए हैं कि कितना टाइम लगेगा भाई साहब को यहां से यहां तक पहुंचने में, टाइम टू क्रॉस द रिवर। 10√2 की स्पीड से ये 45 डिग्री पे इस तरफ स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनकी इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, 10√2 cos 45 which is nothing else but 10 मीटर
cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड एक कंपोनेंट ये। सिमिलरली एक और कंपोनेंट इनकी वेलोसिटी का है, इसी वाले वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट होगा, वो होगा 10√2 sin 45, ये भी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, समझ में आया? इधर आए और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, आपने इनकी इस वेलोसिटी को के दो कंपोनेंट्स किए, ये 10 मीटर पर सेकंड और ये वाला। ठीक है सर, ये समझ में आया? अब देखिए इनकी वेलोसिटी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनकी वेलोसिटी को, रिजल्टेंट वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 मीटर उधर जा रहा है प्लस 2i, 10 मीटर इधर आ रहा है माइनस 10i इस वाली स्पीड से, प्लस 10j कैप, मतलब 10j माइनस 8। आपको कितना टाइम लगा ये रिवर यहां से यहां तक क्रॉस करने में? कैसे करेंगे? वर्टिकल डिस्टेंस टाइम, वर्टिकल डिस्टेंस 100 मीटर डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी विच इज 10 मीटर पर सेकंड। आपको कितना समय लगा? 10 सेकंड लगा। ठीक है ना, आपको कितना समय, कितना लगा? 10 सेकंड। इतने ही डिस्टेंस में आप -8i इस तरफ आए हैं नेगेटिव साइड पे, कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया? ये वाला। क्यों? 2 मीटर तो आप उधर गए हैं, लेकिन 8 मीटर इधर भी तो आए हैं, ये वाला, ये जो 10 इधर, सॉरी 10 मीटर इधर भी तो आए, तो रिजल्टेंट 8 मीटर 8i कितना हुआ? इतने ही समय में। तो आपका डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में, ये वाला जो डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा आपका? टाइम 10 into 8 which is 80 मीटर। आप इस तरफ, आइडियली आपको इधर पहुंचना था, आप 80 मीटर इधर चले आए हैं। क्यों चले आए हैं? आप इसका जो ये वाला कंपोनेंट था 10 मीटर इधर था, 2 मीटर स्ट्रीम उस तरफ ले जा रही, तो नेट रिजल्टेंट 8 का है, 8i का। टाइम आपको लगा 10 सेकेंड, 80 मीटर का आपका ड्रिफ्ट रहा। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? आपने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स के इस वेलोसिटी से जिससे भाई साहब ये कूदे थे पानी में, उसके दो कंपोनेंट y x, चूंकि ये इसके अपोजिट है इसलिए 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा इमेजिन करिए अगर ये 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ नहीं होता, इस तरफ होता, तब क्या होता? उस केस में ये 2i जो है वो भी -2i होता है, -12i होता है। इसका मतलब ये कि ये जो इधर है, जो 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, वो 12 से हम उस केस में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आदमी 120 मीटर का इसका ड्रिफ्ट होता है, इस तरफ का जो इसका ड्रिफ्ट होता, उस केस में 120 मीटर होता। तो स्ट्रीम की स्पीड उस केस में ऐड हो गई रहती, और नेगेटिव आई डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ था, तो वो -2i हो गया रहता, और वो स्पीड इस तरफ ऐड हो गई रहती, नेट रिजल्टेंट उसका इस तरफ हो गया रहता। समझ में आई बात? ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे करना है? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। क्या करें? ये पूछ लिया जाए ये भी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ था, निकल के आ गया था। ठीक है, अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये इस क्वेश्चन में ये 10 मीटर पर सेकंड की जरूरत नहीं रहेगी, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये है 8 मीटर पर सेकंड से ये इस तरफ जा रहा है, स्ट्रीम है इस डायरेक्शन में, किस एंगल थीटा पे ये जंप करें, किस एंगल थीटा पे ये जंप करें, यहां से बैंक से किस एंगल थीटा पे जंप करें कि बाहर खड़े हुए आदमी को इनका मोशन, ये जब फाइनली पहुंचे तो यहां पहुंचे एग्जैक्ट वर्टिकली अप। क्या करेंगे? इसके जो दो कंपोनेंट है tan√2 ये sin थीटा, दिस साइड ये इस तरफ नेगेटिव साइड पे आई कैप,
ठीक है, ऊपर की तरफ 10√2 cos थीटा जे कैप पॉजिटिव की तरफ, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है एक्स एक्सिस में 8i पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, बाहर खड़े हुए आदमी को, ये जो आदमी है, इस आदमी को सिर्फ यही वेलोसिटी सिर्फ दिखे, मतलब ये यहां से यहां तक पहुंचे, कब होगा, जब 10√2 sin i इसके बराबर हो जाएगा 8 के, मतलब 10√2 sin थीटा 8 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वो उस वाले कंपोनेंट को नेगेट करता है, ये वाला कंपोनेंट इधर वाला एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है इस तरफ वेलोसिटी का, वो इस वाले साइड के जो कंपोनेंट है 8 मीटर पर सेकंड उसको नेगेट कर दे। यहां से आप सॉल्व कर दीजिए, sin थीटा की वैल्यू 4/5 और √2 नीचे, थीटा की वैल्यू हो गई sin इनवर्स 4/5√2। ये है इस एंगल पे भाई साहब ये जंप करेंगे तो ये यहाँ पे स्ट्रेट पहुंचेंगे। तो आपने क्या किया, आपने रिजल्टेंट को कॉमन सेंस आप लगा रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो आप यूज कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि वो मतलब जो भी मेरा डिस्कशन रहा है बच्चों के साथ उसके हिसाब से ये कंपोनेंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो आप अपने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करिए, और हम तभी से शुरू से प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाले और वाई एक्सिस वाले। हमने एक्स एक्सिस में किया, वाई एक्सिस में किया। एक्स एक्सिस वाला इधर का जो मोशन कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस करना चाहिए 8 मीटर पर सेकंड से, वही आपने कर दिया और आपका क्वेश्चन निकल गया। क्लियर है, यहां तक हमें समझ में आया। ठीक है, अब जैसे इसी का एक फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जैसे विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम कहते हैं, उसको भी करते हैं क्वेश्चन। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस ध्यान रखिए जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट है उनको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्मेट में। इस बार हम क्या कर रहे हैं, वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विंड और एरोप्लेन के केस में। जैसे आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और इसके वर्टिकली इधर एकदम नॉर्थ साइड पे एक पॉइंट है बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, यहां तक आप समझ में आ गए। अब विंड जो ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए, आपसे ये पूछ दिया जाए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इनकी भी स्पीड आप मान लीजिए ये चलता है 50, हालांकि एरोप्लेन का 50 किलोमीटर पर आवर नहीं होता है, बट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लीजिए चलते हैं, यहाँ से उड़ना शुरू करता है। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाए कितना समय लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में। दूसरी बात ये किस डायरेक्शन में उड़ेगी, ये एग्जैक्टली यहीं पहुंचे, पॉइंट नॉर्थ साइड पे ही पहुंचे, किस एंगल पे ये उड़ना शुरू करे, लॉन्च करे अपने आप को कि ये यहां पहुंचे। पहला तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम, और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस एंगल पे, किस एंगल थीटा पे। क्यों एंगल थीटा की बात हो रही है, क्योंकि देखिए अगर ये स्ट्रेट उड़ने की कोशिश करता है तो विंड का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ये इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। जैसे स्ट्रीम कर रहा था वैसे ही ये इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। कैसे, विंड की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, मान लीजिए ये मेंशन करिए ये 45 डिग्री पे ब्लो कर रहा है। ठीक है, 45 डिग्री पे ये साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन दे दिया गया तो 45 डिग्री ही है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब बीच में होता है, वो साउथ और ईस्ट के बीच में, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन 45। और इसकी स्पीड को थोड़ा सा मैथमेटिकली और सिंपलीफाई करने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की जगह हम इसे कर देते हैं 10√2 और ये 45 है। ठीक है, तो अब देखिए इसके दो कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो इस तरफ है, वो है 10√2, इस विंड की स्पीड की बात हो रही है, sin 45 which is nothing else but 10 मीटर पर सेकंड। किस तरफ, नीचे की तरफ मतलब 10 माइनस 10 जी कैप। ठीक, इस तरफ सेम
10√2 cos 45 मतलब कि 10 i कैप। अब देखिए अगर आप सीधे यहां से जा रहे थे ऐसे और आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करने वाला है किस तरीके से, ये 10 i पॉजिटिव तरफ लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट आपका ऐसे हो जाता और आप अपने इस पॉइंट पे नहीं पहुंचते। इसीलिए इसको एक एंगल थीटा पे लॉन्च करना पड़ेगा ताकि उसकी वेलोसिटी या कुछ कंपोनेंट इधर हो जो इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर दे। समझ में आया? इसीलिए क्वेश्चन है किस एंगल पे ये लॉन्च होगी, ये सीधे पहुंचे। तो चूंकि विंड का एक कंपोनेंट ऐसा है जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, इसीलिए ये एरोप्लेन इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस हो जाता अगर ये नॉर्मल अपना ये वाला कोर्स, स्ट्रेट लाइन वाला कोर्स फॉलो करता था और वो यहां पे ना पहुंचे, कहीं यहां पहुंच जाता। अब आपको इस मोशन को निगेट करना है, तो आप किसी एक एंगल पे अपने आप को लॉन्च करेंगे, किसी एक एंगल पे लॉन्च करेंगे थीटा। ठीक है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 50 है, थीटा पे लॉन्च करेंगे ताकि आपका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट कुछ ऐसा है जो इस वाले कंपोनेंट को नेगेट कर दे। क्या होगा वो 50, ये क्या होगा थीटा पे अगर आपने लॉन्च किया तो 50 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50 साइन थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाए, वो 10 के बराबर हो जाए। ये वाला x कंपोनेंट ये इस तरफ लग रहा है 10i और आपको ये नेगेटिव साइड पे लगाना है, मतलब -i पे लगाना है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो साइन थीटा जो है वो 1/5 हो जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 पे आप अपने आप को लॉन्च करेंगे तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात? ताकि आप विंड के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी है उसको आपको निगेट करना था। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहां तक आप क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव की तरफ 50 cos थीटा जो यहां से आपका निकल गया, इस तरफ वेलोसिटी हो गई, और इसके अपोजिट एक वेलोसिटी लग रही है ये वाली 10 मीटर पर सेकंड। विंड का ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है -10, ये आपकी वर्टिकल साइड पे नेट वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी है, आप इसको आप टाइम आप डिस्टेंस विच इज 100 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। यहां से आपको साइन थीटा निकल गया, ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना था 100, वर्टिकल साइड पे है ये, और नेट रिजल्टेंट क्या वेलोसिटी है वर्टिकल साइड पे 50 cos थीटा, ये वाला माइनस ये विंड का जो नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है ना, तो -10, इतने टाइम में आप यहां पे ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आया हम अभी तक क्या कर रहे हैं? इसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है इसे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका निकाला, और जो हम शुरू से प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस कर रहे हैं कि वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट करिए, एक्स साइड पे, वाई साइड पे। एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए सिर्फ एक्स साइड की वेलोसिटी को आप फिगर आउट करिए, और वाई साइड के डिस्टेंस को निकालने के लिए सिर्फ वाई साइड की वेलोसिटी को आप फिगर आउट करिए, और फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, इसी से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, एससी वर्मा सर की बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में राइट करिए, हम लोग उसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, और भी अच्छी किताबों से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको मजा आएगा सॉल्व करने के लिए। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे रेनमैन प्रॉब्लम में छाता आप किस एंगल पे टिल्ट करें, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बट मोर और लेस कॉन्सेप्ट सेम है कि आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करिए। तो इस पे हमने ढेर सारा डिस्कशन कर लिया है, आगे भी करते रहेंगे। होप आई हैव बीन एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर थॉट प्रोसेस। आपने कुछ नया सीखा है, मैं जल्दी ही अगला लेक्चर लेके आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बच्चों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।